बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी होने का मामला सामने निकल कर आया है। चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच शुरू करने का भी फैसला किया है। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर क्या 2 वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है, और अगर हाँ तो इस मामले में कितने सजा का प्रावधान है, और क्या अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ ये बात सच साबित होती है तो क्या तेजस्वी यादव को भी सजा हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि एक अहम अधिकार है। चुनाव में वोट डालने के लिए इस दस्तावेज का आपके पास होना बहुत जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगर एक व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में 2 वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध होने के साथ साथ निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाता है तो इसकी गिनती चुनावी धोखाधड़ी में की जाती है, क्योंकि आपको चुनाव में सिर्फ एक वोट का अधिकार होता है। आप सिर्फ एक जगह पर मतदान कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप 2 जगह पर 2 वोटर आईडी रखकर मतदान करने की कोशिश करते हैं तो ये चुनावी धोखाधड़ी माना जाता है। दरअसल मतदान के समय वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में इसकी मान्यता है। नियमों में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 2 वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या जुर्माना हो सकता है, क्या सजा हो सकती है और क्यों ये अपराध है। दरअसल 2 वोटर आईडी कार्ड रखना चुनावी धोखाधड़ी मानी जाती है। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखने पर 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 2 वोटर आईडी रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध माना गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग मतदाता सूची से नाम भी हटा सकता है। ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। वहीं अगर गलती से आपका 2 वोटर आईडी कार्ड बन गया है तो आप फॉर्म 7 भरकर 1 वोटर आईडी कार्ड रद्द करवा दें, नहीं तो आपके खिलाफ जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा 1 साल तक की सजा भी हो सकती है या दोनों देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराने का विकल्प मिल जाएगा। यहां से आप अपने दूसरे वोटर आईडी कार्ड को रद्द करा सकते हैं। गौरतलब है तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से अपना नाम गायब कराने की बात कही थी। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है। लेकिन अब 2 वोटर आईडी कार्ड रखने की खबर ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। भारत में 2 वोटर आईडी कार्ड रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध माना गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता और पुराने इंडियन पीनल कोड की धारा 171F के तहत भी चुनावी अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया जाता है। आपको बता दें चुनाव आयोग भारत में 2 जगहों पर या 2 EPIC नंबर रखने पर या दोहरे पंजीकरण के लिए दोषी पाए जाने पर मतदाता सूची से नाम हटा सकता है। गंभीर मामलों में वोटिंग अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित भी कर सकता है। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। यदि किसी के पास 2 वोटर आईडी है तो उसे फॉर्म 7 भरकर 1 को रद्द करवाना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये तेजस्वी यादव का पूरा मामला क्या है। दरअसल तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त 2025 को दावा किया था कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक EPIC नंबर का जिक्र किया। हालांकि चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनका नाम मतदाता सूची में पाटलिपुत्र क्षेत्र मतदान केंद्र 204 क्रमांक 416 EPIC नंबर RAB 0456228 में दर्ज है। एनडीए के सभी प्रवक्ताओं ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो सकते हैं और उन्होंने इसकी जांच की मांग की। अब आपको बता दें चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आयोग की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया और कहा गया कि यदि दोहरे पंजीकरण का मामला सिद्ध होता है तो यह गंभीर चुनावी अपराध माना जाएगा। तेजस्वी ने सफाई दी कि दूसरा वोटर कार्ड पिछले 10 सालों से निष्क्रिय है, लेकिन आयोग ने इसे अवैध रूप से प्राप्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखना न केवल गैर कानूनी है बल्कि यह मतदाता सूची की शुचिता को भी प्रभावित करता है। बिहार में चल रहे SIR का मकसद ऐसी अनियमितताओं को दूर करना है। तेजस्वी यादव के मामले में यदि दूसरा कार्ड अवैध पाया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 171F के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच निष्पक्ष हो, क्योंकि यह सियासी रूप से मामला संवेदनशील भी है। आपको बता दें कि बिहार में 65,64,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद से पहले से ही सियासी माहौल गर्म है। तेजस्वी यादव का मामला आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। विपक्ष का दावा है कि SIR प्रक्रिया उनके वोट बैंक को निशाना बना रही है और अब तेजस्वी का यह विवाद बीजेपी जेडीयू गठबंधन को हमलावर होने का मौका दे रहा है। यदि तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होती है तो 2020 के करीबी नतीजों औसतन जीत का अंतर 16,825 वोट वाली सीटों पर महागठबंधन की रणनीति को प्रभावित भी कर सकता है।
इसी बीच तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर किया गया है कि यह संवैधानिक प्रावधानों आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है। यदि तेजस्वी यादव पर अपराध सिद्ध होता है तो उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी ठोका जा सकता है। अब ये आयोग तय करेगा कि उन पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा भी सकता है। ऐसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।